आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अभी मैं जहां पे मौजूद हूं, आपको बता दूं कि सुबह सुबह बहुत बुरी खबर आई कि बिहार में एक दलित 21 घरों को, दलितों के बस्ती में 21 घरों को आग के हवाले कुछ गुंडों ने कर दिया। फिर बाद में पता चला कि वो मनुवादी गुंडे थे। देखिए, ये जो इंसिडेंट है ये कोई नया नवेला इंसिडेंट नहीं है। 2500 साल से मुर्गे को काटा जाता है, बनाया जाता है, खा लिया जाता है। बकरे को काटा जाता है, बनाया जाता है, खा लिया जाता है। ये किस श्रेणी में आते हैं? ये जानवरों की श्रेणी में आते हैं। ये समुदाय, ये चंद मनुवादी लोगों के द्वारा इनके बनाए हुए अपने संविधान पे, जो मनुस्मृति कहलाती है, इन्होंने इस संविधान को जानवर के जैसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर किया। तो पहले तो इन्होंने इस समुदाय के लोगों को जानवर की जैसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर किया, और जब जानवर जैसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर दिया तो ये उनके क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक नेचर में आ चुका है। हमारी लड़ाई ये 2500 साल से जारी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, उसके बाद मानवर साहब ने लड़ी। आज कई ऐसे, जैसे अभी आपने कहा था कि बिहार का जो दास है, बिहार में एक बिहार का उनको चंद्रशेखर बोला जाता है, गोल्डन दास। मुजफ्फरपुर में जब लड़की के साथ एक क्रूरता हुई, वहाँ पे वो गए थे अपना विरोध जताने, उनको जेलों में बंद कर दिया गया है। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे कई युवा नेता हैं जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं। उनकी क्या मजबूरी है? उनके पास भी ये समय नहीं है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकें। हम लोग, मैं भी एक दलित समुदाय से, जाटव जाति से आता हूँ और बहुजन मूवमेंट चलाता हूँ। हम आज 39 साल के हो गए। मैं मास कम्युनिकेशन कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। मुझे पत्रकार होना चाहिए था, मुझे डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए था, लेकिन समाज की पीड़ा मुझे ना तो डॉक्टर बनने दे रही है, ना इंजीनियर बनने दे रही है। आज भी हमारे समाज को जानवर से बदतर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कायमगंज की विधानसभा में 2 लड़कियां आम के पेड़ पे लटका दिया गया। अभी एक पत्रकार कह रहे थे कि अखिलेश की सरकार के खिलाफ जो है योगी की सरकार बहुत अच्छी है। तो जब उनकी एफआईआर ही नहीं हुई है, तो हम डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे कि इस प्रदेश में इतनी जो है घटनाएं हुई हैं? घटना को दबाना, उनकी एफआईआर ना करना, ये कहीं ना कहीं वही साजिश है, मनुवादी साजिश है। कई हजार सालों से हमें प्रताड़ित। ये हमारी लड़ाई कोई अभी खत्म नहीं हो जाएगी, ये 200-250 साल और चलेगी। जब इस देश में सब संपन्न होंगे, सब पढ़े लिखे लोग होंगे, तो बाबा साहब ने कहा था कि जब ये जात व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो ये रेप और गुंडागर्दी अपने आप खत्म हो जाएगी। जाति व्यवस्था कैसे खत्म होगी? जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे और जब ऊंचे स्तर पे जाएंगे तो ये लव मैरिज करेंगे, इंटरकास्ट मैरिज जब ही संपन्न होगी, क्योंकि माँ बाप फिर भी नहीं मानेंगे। आपने बोला कि 200-250 साल लग जाएंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि मिस्टर गांधी, अगर 20वीं सदी आपकी तो 21वीं सदी इस देश के बहुजनों की है। कांसीराम साहब ने भी बहुत मेहनत किया था। चंद्रशेखर आजाद अभी लाइन में लगे हुए हैं, कैसे देखते हैं? आप तो बोल रहे हैं कि 200-250 साल लगेगा, चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं 10 साल लगेगा। कहा 21वीं सदी हमारी होगी, मतलब 21वीं सदी में अगर ऐसा कोई फार्मूला बनता है, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी एक राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी है। माननीय बहन जी ने वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को संरक्षण में लिया था तो महिला समुदाय को लिया था, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी क्यों ना हो, किसी के साथ कोई प्रताड़ना नहीं हुई। अगर ऐसा कोई चक्र बनता है तो सबसे पहले तो हम लोकतंत्र में बैठने के लिए बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो कास्टिज्म है, जो धर्म जात की जो मनोवैज्ञानिक सोच है, इसको खत्म होने में 200-250 साल लगेंगे। आपने बहन जी को बोला, बहन जी के ऊपर आरोप लगे कि बीजेपी से मिली हुई हैं, और जो ही बीजेपी के राज में एनसीआरबी का डाटा उठा लिया जाए, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी के केस, अत्याचार के अगर केस आते हैं तो दलितों के ऊपर आते हैं। और बहन जी को आप बोल रहे हैं तो बहन जी तो मिला हुआ बोला। देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने निम्न स्तर पे होता है तो उसके खिलाफ कुछ भी लोग कहते हैं, और वो सारी चीज़ें सुन के जो अपने प्रोजेक्ट पे कायम रहते हैं। हम लोगों का एक मिशन मूवमेंट है दलितों का उत्थान, उस पर बहन जी हमेशा योगी को भी अपना मुख्यमंत्री मानती हैं। आप जब भी उनका ट्वीट देखेंगे तो वो ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री से मेरी ये गुजारिश है कि वो इस मुद्दे पे संज्ञान लें। उन्होंने कभी भी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। तो बात ये कि कोई कांग्रेस का कहे, बीजेपी का कहते रहे, हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है कि आज नहीं तो कल जनता में देखेगी। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में उभरता हुआ चेहरा। आपने बोला कि बीएसपी अपने निचले स्तर पे आखिर कैसे चली गई? खैर, वो तो एक अलग का मुद्दा है, हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो हुआ है बिहार में दलितों के साथ 21 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है,
क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का वहाँ पे एक भी घर नहीं था? जो 21 घर जले हैं वो सारे के सारे छप्पर के थे। अब ये सरकार को सोचनी चाहिए कि क्या घर देने से ही वो मेरा वोटर होगा, या जो नहीं देगा हम उसे अपना वोटर कैसे बनाएं। उन्हें तो घर भी नहीं मिला, छप्पर जल गए। तो वही है कि उनकी संपन्नता को, आज हमारी जो लड़ाई है वो क्यों है? अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही थी, तो मैंने जब तक ये सारे राज्य संपन्न नहीं हो जाते हैं तब तक बेईमानी होगी इस तरह की बात कि वन नेशन वन इलेक्शन। लास्ट में एक क्वेश्चन है गोल्डन दास, क्या लगता है गोल्डन दास की रिहाई हो पाएगी? क्योंकि हम दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली दंगों के आरोप में शर्जील इमाम, उमर खालिद और गुलफिसा फातिमा, कितने लोगों के 50-50 महीने 48-48 महीनों से जेलों में बंद हैं। क्या लगता है गोल्डन दास की रिहाई हो पाएगी? ये फिरंगियों के बेटे हैं, उनके चेले हैं। जैसे भगत सिंह ने जेल में कहा था कि हमें जेल से निकलने के बाद अगर मुझे मौका मिला तो हम आंदोलन चलाएंगे जो अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, इनकी गुलामी से आज़ादी होने के लिए। बहुत मोटी बात है कि जो अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो देश है, इस देश से अंग्रेज़ चले जाएंगे, लेकिन जो अंग्रेज़ के गुलाम हैं इनके हाथों में देश आ जाएगा तो ये राजा हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी काम तो कर रहे हैं ना उसके लिए। हर जगह देखिए, जो भी अंग्रेजों के नाम है, जैसे राजपथ हो गया, पहले उसका अलग नाम था, अभी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो अंग्रेजों के थी उसको चेंज कर रहे हैं, उसके नाम को हटा रहे हैं। तो ये तो चेंज कर रहे हैं ना, उस मानसिकता से अलग निकाल रहे हैं। तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। चेंज करने से क्या अंग्रेज़ों के भूत यहाँ के उन्हें बचा लेंगे? बताइए आप, वो चेंज करने से क्या मतलब है? कुछ भी रख दीजिए। मैं तो कहता हूँ यार अपना नाम रख लीजिए, कुछ तो करो। आप एक IT सेक्टर खुलवा दीजिए, मोदी सेंटर। मैं बहुत खुश होऊंगा कि वहाँ पर देश के वो ब्रेन आके यहाँ पर अपना आविष्कार करेगा, कंपोनेंट तैयार करेगा, हम इनको पैसा देंगे। मैं खुश हूँ यार, वो करें तो कम से कम। लेकिन अगर एजुकेशन और IT सेक्टर पे, विज्ञान के सेक्टर पे करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस जिस समाज को ये लोग जानवर समझते हैं, जानवर से बदतर समझते हैं, इनका शोषण कब तक करते रहेंगे? तब तक इनके मतलब इनके मानदे जो हैं वो इनका दलित प्रेमी का नाम बता करके, बाबा साहब का अनुयायी बता करके, मानवर साहब का अनुयायी बना करके इनका कब तक वोट लेते रहेंगे? ये लास्ट में बताइए, क्या 2 हाई नाम है, उनकी रिहाई हो पाएगी कि नहीं? गोल्डन दास की रिहाई हो पाएगी बिहार सरकार, क्योंकि बिहार में भी बहुजन की मुख्यमंत्री बने हुए हैं। देखो, रिहाई तो होगी, आज नहीं तो कल होगी, ठीक है ना। जो ज़मीन स्तर से लड़ाई लड़ता है ना, जब ज़मीन से जो टच होता है, एक बीज जब तक हवा में रहेगा वो पेड़ नहीं बन सकता, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन से टच होता है ना तो वो किला फूटने लगता है। वो ज़मीन से टच व्यक्ति है, वो निकल के बाहर आएगा, नो डाउट वो समाज की लड़ाई लड़ेगा। तो यह था गोल्डन दास के ऊपर, और जो बिहार में 21 दलित बस्तियों को जला दिया गया है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 2000 साल से जारी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, उसके बाद मानवर साहब ने लड़ी। आज कई ऐसे, जैसे अभी आपने कहा था कि